झारखंड के गोड्डा में सूर्या हांसदा की इनकाउंटर में एक संदिग्ध हत्या होती है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल जाकर वहां परिजनों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। और अब उस प्रतिनिधि मंडल में जो शामिल हैं पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर परिजनों ने क्या जानकारी दी है, ग्राउंड जीरो पर क्या बातें निकल कर आई। आप गए थे, क्या कुछ बताया परिजनों? देखिए, जो हम लोग 7 सदस्यीय टीम गए हैं, हम लोग अपनी रिपोर्ट पार्टी को देने वाले हैं। लिखित रिपोर्ट हम लोग देंगे। जहाँ तक सूर्या हांसदा की इनकाउंटर से हत्या की बात है, ये तमाम वहाँ के पब्लिक, आदिवासी समाज, उनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर में कि उनको फर्जी तरीके से इनकाउंटर के मारा गया है। और सारे जो घटनाक्रम ये संदेह पैदा भी कर रही है। देवघर में अरेस्टिंग होना एक दिन पहले, फिर उनको ले आके फिर रात के अंधेरे में इनकाउंटर करना, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे दिन इस तरह से हत्या होती है, तो ये संदेह 100% सही लगता है। और जो हम लोगों ने वहाँ जाके जाना है, सुना है, ये पूरी घटना संदेह पैदा कर रही है। और राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि राज्य सरकार स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच करावे। और राज्य सरकार अगर इससे पीछे हटती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेगी, ताकि उन परिजन को न्याय मिले। और संथाल परगना जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में लगातार आदिवासियों की हितों को, आवाज़ को दबाने का काम सरकार कर रही है। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि शिदू कानू जी के बंसर के ऊपर भवनाडी में लाठीचार्ज हुआ, जो है उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियाँ बरसाई गई। अभी यहीं पर दूसरी वो जो सूर्या हांसदा जी, जो लगातार वहाँ जल, जंगल, ज़मीन, अवैध बालू, अवैध कोयला, अवैध पत्थर के जो कारोबार हैं उसके विरुद्ध में ये मुखर रहते थे। वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया या मिशनरी के विरुद्ध में भी ये आवाज़ उठाते थे। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के सफ़ेद पोस्ट नेताओं को अच्छी नहीं लगती थी, और कहीं ना कहीं ये आवाज़ दबाने का ये प्रयास है। और ये पूरी तरह से घटना फर्जी इनकाउंटर है, तो इसका जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और कल हमारे नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष भी वहाँ पर जा रहे हैं। कल उनका भी वहाँ प्रवास है, वो भी जाके फिर पूरी रिपोर्ट लेने वाले हैं। हम लोग भी अपनी रिपोर्ट पार्टी को सबमिट करने वाले हैं। उनकी पत्नी ने क्या जानकारी दी है? जब अरेस्टिंग हुई तब क्या इन्फॉर्मेशन मिला था, और बाद में क्या जानकारी मिली? एक गोली लगने की घटना जो है, ये कहा जा रहा है कि बाद में गोली लगी है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, उनकी पत्नी तो स्पष्ट कह रही है कि हत्या के कुछ दिन पहले ही महागामा और बुआरी जोर ललमटिया के थाना प्रभारी के द्वारा उनकी पत्नी के पास जाकर सीधे वो कहा, जो पत्नी ने कहा कि आप अपने पति को सरेंडर कराएंगे तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि अभी हमारे पति का तबीयत खराब है और जल्दी वो स्वस्थ होंगे तो हम लोगों को सरेंडर कराएंगे। तो ये तो पत्नी ने कहा। साथ ही वहाँ जो सूर्या हांसदा के एडवोकेट थे, वो भी कल हम लोग जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा की जो भी केसेस थे, लगभग 15 केसेस में उनको बाइज्जत बरी हो चुका था। और जो भी केसेस हुए हैं, ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2-3 केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, ऐसा बड़ा केसेस नहीं था कि उनका इनकाउंटर करना पड़े पुलिस को। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने वारंट भी नहीं लिया था। किसी को अरेस्टिंग करने पहले वारंट लिया जाता है, तो वारंट लिया ही नहीं था पुलिस ने। जब पुलिस ने वारंट ही नहीं लिया तो फिर उनको अरेस्ट कैसे किया? और अरेस्ट किया तो फिर आपने, यदि वारंट था तो कोर्ट में आपने प्रस्तुत क्यों नहीं किया? आप इनकाउंटर कर दिए हैं, और सीना में गोली कहाँ से लगा? और सीना में गोली तो लगा ही, साथ शरीर में जलने के निशान हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ये एक आवाज़ दबाने का ये प्रयास है। और संथाल परगना के हर नेताओं की आवाज़ दबाने का ये सरकार का ये प्रयास शुरू हुआ। खासकर आदिवासी, जो जंगल ज़मीन हित की बात करने वाली सरकार, आदिवासी की हितैषी की बात करने वाली सरकार, सबसे बड़ा आदिवासी विरोधी सरकार ये साबित हुई है। ये दोनों केसेस में हम लोग देख लिए हैं। सूर्या हांसदा 250 से 300 गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाते थे। बच्चों से भी मिले आप लोग? उन लोगों का आगे भविष्य क्या होगा, कैसे क्या व्यवस्था है? देखिए, जिस तरह से विद्यालय वो चला रहे थे, वो लगभग 350 450 के बीच बच्चे वो हम लोगों ने देखा वहाँ पे। और बच्चे न्यायिक जांच, सीबीआई जांच की मांग तख्ती लेकर खड़े थे। और उसमें से लगभग 150 बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे गरीब तबके को, सभी आदिवासी बच्चियाँ को वो निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे और खाना पीना सब दे रहे थे। अब उनके बच्चों का भविष्य अधर में है। तो इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी वहाँ गए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी भी उन स्कूल को चलाने में मदद करेगी। हम लोग भी अपने स्तर से मदद करेंगे, हर तरफ से मदद वो करेंगे। लेकिन आखिर इस तरह से इतना बड़ा निर्णय क्यों लेना पड़ा प्रशासन को? प्रशासन ने किनके इशारे पर यह घटना किया?
कौन है इसके पीछे, तो प्रशासनिक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और जो सफ़ेद पोश के पीछे हैं वो बेनकाब होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और सूर्या हासदा को न्याय मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, तभी उन बच्चों को न्याय मिल पाएगा। सरकार जो सीआईडी के जांच के आदेश दिए हैं, इससे क्या लगता है कि न्याय नहीं मिल पाएगा? सीआईडी जांच तो सीआईडी जब पुलिस ने एक फर्जी इनकाउंटर किया और सीआईडी में पुलिस के लोग रहते हैं और ये सरकार तो दबाने इसको क्या कहते हैं निपापोती करने का एक प्रयास है। न उनके परिजन न संथाल परगना के कोई आदिवासी समाज कोई भी नहीं चाहता कि सीआईडी जांच हो, सभी चाह रहे हैं सीबीआई जांच हो, सदन एजेंसी भारत सरकार के एजेंसी से इसकी जांच हो, राज्य सरकार हेमंत सरकार इसका अनुशंसा करे भारत सरकार को, क्योंकि सरकार का ही पावर है अनुशंसा करने का। तो नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आगे आंदोलन का रखती है, हम लोग करेंगे। इस पर हम लोग बैठ रहे हैं। कल हम लोग अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो 7 सदस्यीय समिति है, कल हम लोग बैठ के फिर पार्टी के बीच में हम लोग निर्णय लेंगे क्या करना है। ये थे रणधीर सिंह जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सूर्या हासदा की हत्या नहीं, एक फर्जी इनकाउंटर के द्वारा हत्या की गई है। और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मानते हैं तो आगे आंदोलन भी होगा और उग्र तरह से प्रदर्शन होगा। कल जो ये प्रतिनिधिमंडल लौटे हैं वो आगे की रणनीति बनाएंगे और रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.